हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत। पुणी थे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनी अछि। एथिरे सरकारी स्वास्थ्य विभाग तरफ केते गुडिया नियुक्ति आसी अछि। एई नियुक्ति गुडी को देखियो बेले लोअर डिवीजन क्लर्क बा एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क बा यूडीसी एवं स्टेनोग्राफर पर वैकेंसी आसी अछि। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखियो बेले +2 +3 पास मगाई। आपण जदि +2 पास करछंती ताले आपण एई लोअर डिवीजन क्लर्क किंबा स्टेनोग्राफर पोस्ट पर आवेदन कर पारे। किंतु आपण जदि +3 पास करछंती ताले आपण एई अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट पर आवेदन कर पारे। एथिरे सैलरी बा दरमा देखियो लेवल 2 रे 19,900 आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पर आवेदन कर पारिबे। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखियो 4/3/2024 रहिछि। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहिछि, किपरि अप्लाई करिवे, सिलेक्शन टे किपरि हे पारिबे, एग्जाम पैटर्न कोन रहिछि, एई सब विषय रे म आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टे कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करे चाहउछन्ती एई वीडियो को संपूर्ण देखि नेबे। जदि पसंद आसले गोटे लाइक कर नेबे और जदि चैनल को नुआ करे आछन्ती तबे एबे ही सब्सक्राइब कर नेबे, जहा द्वारा आगो को आसुतबा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारे। चलंतु देखिनेबा कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखियोले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर तरफ एई नोटिफिकेशन रिलीज कराइछि। एथिरे केउ माने अप्लाई कर पारे ना, एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला प्रार्थी उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एई जॉब टाइप केउ टाइप रो जॉब रहबो, एई जॉब टे आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहबो। नेक्स्ट देखंतु पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट नियुक्ति रहिछि ना, एथिरे आपनकर अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क बा एलडीसी एवं स्टेनोग्राफर पर वैकेंसी आसी अछि। एई पोस्ट रे मिलते सैलरी बा दरमा देखले एई अपर डिवीजन क्लर्क बा यूडीसी पय लेवल 4 रे 25,500 आरंभ करी 81,100 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। सेपरि लोअर डिवीजन क्लर्क बा एलडीसी पय लेवल 2 रे 19,900 आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। किंतु स्टेनोग्राफर पय लेवल 4 रे 25,500 आरंभ करी 81,100 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा रे डिटेल रहिछि। 4/3/2024 अनुसार स्टेनोग्राफर, यूडीसी एवं एलडीसी क्लर्क पय जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पय मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 37 वर्ष। एथिरे 18 आरंभ करी 37 वर्ष प्रार्थी माने एई पोस्ट में आवेदन कर पारिबे। किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रखाइछि। ओबीसी प्रार्थी मान पय 3 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 30 वर्ष। एससी एसटी प्रार्थी मान पय 5 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 32 वर्ष। फिजिकल हैंडिकैप प्रार्थी मान पय 10 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 37 वर्ष। या पर देखंतु एई पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल्स रहिछि। एई अपर डिवीजन क्लर्क बा यूडीसी पय +3 एनी स्ट्रीम पास सह टाइपिंग नॉलेज रखा जाइछि। आपण जदि +3 एनी स्ट्रीम रे पास करते आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो किंबा साइंस हो, ता सहित जदि गोटे मिनिट को 35 वर्ड जदि इंग्लिश रे किंबा गोटे मिनिट को 30 वर्ड जदि हिंदी रे जदि टाइप कर परथिबे ताले आपण एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। सेपरि लोअर डिवीजन क्लर्क बा एलडीसी पय क्वालिफिकेशन देखले +2 एनी स्ट्रीम पास हो टाइपिंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश रखा जाइछि। आपण जदि +2 एनी स्ट्रीम रे पास करथिबे आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो किंबा साइंस हो, ता सहित गोटे मिनिट को जदि 35 वर्ड जदि इंग्लिश रे किंबा गोटे मिनिट को जो 30 वर्ड जदि हिंदी रे टाइप कर परथिबे ताले आपण एलडीसी क्लर्क पोस्ट पे आवेदन कर पारे। किंतु स्टेनोग्राफर पे क्वालिफिकेशन देखले +2 एनी स्ट्रीम पास हो डिक्टेशन 10 मिनिट रे 80 वर्ड्स पर मिनिट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनिट्स इंग्लिश रखा जाइछि। आपण जदि +2 रे एनी स्ट्रीम रे पास करते आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ता सहित जो डिक्टेशन 10 मिनिट रे 80 वर्ड जदि कर परथिबे मिनिट को एवं ट्रांसक्रिप्शन जदि 50 मिनिट जदि इंग्लिश से कर पारथिबे ताले आपण एई स्टेनोग्राफर पोस्ट में आवेदन कर पारे। नेक्स्ट देखो फ्रेंड एथिरे कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक रहबो ना, एई पोस्ट पे जदि आपण आवेदन करिया चाहउछंती ताले एथिरे एप्लिकेशन मोड ऑनलाइन रहिछि। आपण केवल ऑनलाइन माध्यम रे एई पोस्ट पे आवेदन कर पारिबे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 17 जनवरी 2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 4/3/2024 रहिछि। आपण चाहिले 17 जनवरी रु 4 मार्च पर्यंत ऑनलाइन आवेदन कर पारे। एथिरे एप्लिकेशन फी देखले जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पे 300 टका रखा जाइछि। किंतु एससी एसटी, फिजिकल हैंडिकैप किंबा ओमेन किंबा एक्स सर्विसमैन प्रार्थी मान पे नो फी रहिछि। सेमानको कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी देवा पड़ो नै, संपूर्ण मागणा रे एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे वेबसाइट एड्रेस टी रहिछि। आपण एई वेबसाइट एड्रेस एई एड्रेस को जाई आपण
ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ କିମ୍ବା ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି 0.25 ର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି 4ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ଏଇ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖିଲେ 90 ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଇଂଲିଶ ରହିବ, ସାଇନ୍ସ ରହିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହିବ ଅର ଆୱାରନେସ ରହିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରହିବ, ରିଜନିଂ ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ଯଦି 50% ମାର୍କ ଯଦି ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ SC, ST, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ 40% ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯଦି 40% ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ SC, ST, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଏଇ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ବା ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟକୁ 35 ୱାର୍ଡ ଇଂଲିଶରେ କିମ୍ବା 1 ମିନିଟକୁ ଯଦି 30 ୱାର୍ଡ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ଟାଇପ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ବା ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଇଂଲିଶ ରହିବ, ସାଇନ୍ସ ରହିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହିବ କିମ୍ବା ଆୱାରନେସ ରହିବ, ରିଜନିଂ ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 50% ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ SC, ST ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ଯଦି ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟରେ ଯଦି 80 ୱାର୍ଡ ଯଦି 10 ମିନିଟରେ ଡିକ୍ଟେସନ କରିପାରିଲେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଯଦି 50 ମିନିଟ ଇଂଲିଶରେ କରିପାରିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନା ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 10ମ, +2 ଏବଂ +3 ର ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାର୍କସିଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର କୁ ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ କଳା କାଳିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ସେଟାକୁ ସ୍କାନ କରିବେ JPG ଫର୍ମାଟରେ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସ୍ ଫଟୋକୁ ସ୍କାନ କରିବେ JPG ଫର୍ମାଟରେ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସବା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ CBT ମୋଡରେ ଦେବାକୁ ହବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ଅଛି LDC, UDC ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି କିପରି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ odisha.jobkhobor.com ଏପରି ଟାଇପ କରିବେ। ଟାଇପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଇ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ କରିବେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନଟି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ICMR, NIMR ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଲିଙ୍କଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ କଲେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖିଲେ ICMR ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୋଡ ଅଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିଲେ ଅନଲାଇନ ରହିଛି। ଆପଣ କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 1 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ରହିବ। ଏଥିରେ ଏଜ ଲିମିଟ ବା ବୟସ ସୀମା ଦେଖିଲେ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 21 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ 18 ରୁ 27 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ
21 वर्षରୁ 27 वर्ष प्रार्थी माने ଏହି पोस्ट ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲୋअର डिवीजन क्लर्क ପାଇଁ 18 वर्षରୁ आरंभ କରି 27 वर्ष प्रार्थी माने पोस्ट ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ जनरल ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी प्रार्थी मानन पे 300 टंका रखाଯାଇଛି किंतु एससी एसटी फिजिकल हैंडिक्याप्ड एक्स सर्विसमैन प्रार्थी मानन पे नो फी रहिछि। सेमानन कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी दवा पड़ियो नै, संपूर्ण मागणा रे ए पोस्ट पे आवेदन करि पारि। एथिरे देखंतु ए नोटिफिकेशन रे रहिछि, आपण ए नोटिफिकेशन क्लिक हियर ऑप्शन को चाहिले मध्य क्लिक करी आपण नोटिफिकेशन रो डाउनलोड करि पारि। एथिरे ऑनलाइन आवेदन करियार लास्ट डेट देखले 4 मार्च 2024 रहिछि एवं एथिरे स्टार्ट डेट देखले 17 जनवरी 2024 रहिछि। फ्रेंड्स एठार आपण देखि पारते आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च तरफरु एई नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि एवं 16/1/2024 तारिख दिन एई नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि। एथिरे ऑनलाइन रे आवेदन करिवार स्टार्ट डेट बा आरंभ तारिख देखले 17/1/2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारिख देखले 4/3/2024 रहिछि। एथिरे देखंतु स्टेनोग्राफर पय पोस्ट रहिछि एवं एथिरे आपनकर सैलरी बा दरमा देखले लेवल 4 रे 25,500 रु आरंभ करी 81,100 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। एथिरे आपनकर जनरल प्रार्थी मान पय 1 कोटी रहिछि, ओबीसी प्रार्थी मान पय 1 कोटी वैकेंसी रहिछि। एथिरे क्वालिफिकेशन देखले केवल +2 एनी स्ट्रीम पास मगाइछि। आपण जदि +2 रे एनी स्ट्रीम रे पास करथिबे आर्ट्स किंबा कॉमर्स किंबा साइंस ता सहित जदि स्टेनोग्राफी कर पारथिबे 80 वर्ड्स पर मिनिट स्पीड इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश जदि कर पारथिबे किंबा हिंदी रे करथिबे ताले एथिरे आपण आवेदन कर पारे। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखले मिनिमम बयस हेबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस हेबो 27 वर्ष। सेपरि अपर डिवीजन क्लर्क पय पोस्ट रहिछि। एथिरे आपनकर सैलरी बा दरमा देखले लेवल 4 रे 25,500 रु आरंभ करी 81,100 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। एथिरे वैकेंसी देखले जनरल प्रार्थी मान पय 1 कोटी रहिछि, ओबीसी पय 1 कोटी वैकेंसी रहिछि। एथिरे क्वालिफिकेशन देखले डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रखाइछि। आपण जदि +3 रे एनी स्ट्रीम रे पास करते आर्ट्स किंबा कॉमर्स किंबा साइंस किंबा जदि आपण बीई और बीटेक जदि करछन्ती ता सहित जदि टाइपिंग स्पीड 1 मिनिट को 35 जदि वर्ड इंग्लिश रे टाइप कर परते किंबा 1 मिनिट को जदि 30 वर्ड जदि हिंदी रे टाइप कर परते कंप्यूटर रे ताले आपण एई अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखले मैक्सिमम बयस रहबो 27 वर्ष। नेक्स्ट देखंतु लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट पे वैकेंसी रहिछि एवं एथिरे आपनकर सैलरी बा दरमा देखले लेवल 2 रे 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। एथिरे पोस्ट देखले जनरल प्रार्थी मान पय 2टी रहिछि, ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पय 1 कोटी वैकेंसी रहिछि। एथिरे क्वालिफिकेशन देखले +2 एनी स्ट्रीम पास सह टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनिट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनिट हिंदी ऑन कंप्यूटर रखाइछि। आपण जदि +2 रे एनी स्ट्रीम रे पास करथिबा आर्ट्स किंबा कॉमर्स किंबा साइंस ता सहित जदि 1 मिनिट को जदि 35 वर्ड जदि इंग्लिश रे टाइप कर पाथिबे किंबा 1 मिनिट को जदि 30 वर्ड जदि हिंदी रे टाइप कर पाथिबे ताले आपण ए पोस्ट पे आवेदन कर परिबे। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखले 18 वर्ष रे आरंभ करी 27 वर्ष प्रार्थी माने ए पोस्ट पे आवेदन कर परिबे। एथिरे सिलेक्शन प्रोसेस टे किपर रहबो ना एथिरे आपनकर जनरल ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी प्रार्थी मान पे 50% मार्क रखाइछि। रिटन टेस्ट जदि 50% मार्क आउछन्ती ताले क्वालिफाई करिवे किंतु एससी एसटी फिजिकल हैंडिक्याप्ड प्रार्थी मान पे 40% मार्क रखाइछि। से जदि 40% मार्क आउछन्ती ताले एथिरे क्वालिफाई कर परिबे। एथिरे आपनकर टॉप 20 पिला मानकु मेरिट लिस्ट रखा जिवो एवं सेमानकु स्किल टेस्ट पे डका जिवो। एई पोस्ट को आवेदन करिया पूर्वरु एई नोटिफिकेशन को भलो भार पढि नेबे। एथिरे विभिन्न प्रकार कंडीशन मध्ये रहिछि। एज रिलैक्सेशन ऊपर आपण भलो भार देखि नेबे। एई नियुक्ति पाउछन्ती ताले आपनकु 2 वर्षर ट्रेनिंग पीरियड रहिछि एवं 2 वर्षर ट्रेनिंग पीरियड सरला परे आपनकर जॉब टी रेगुलराइज होई जिवो। एटा थिला मोर इन्फॉर्मेशन। जदि आपनकु पसंद आसिला निज निज सांग साथी मानकु शेयर करंतु और आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु।